हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हमें लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा अच्छा रिजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। साथ में ये हमें सेल का जो अल्फा स्ट्रक्चर होता है वो भी एक्सीलेंट वे में शो करती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी हम दो देखते हैं, SEM और TEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर ही होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं स्पेसिमेन के थ्रू, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं स्पेसिमेन की तरफ। और यहाँ पर क्या होता है, स्कैनिंग में स्कैटर्ड हो जाते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस से हमें मिल जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। मतलब हमें इससे सिर्फ सरफेस की इंफॉर्मेशन ही मिल सकती है स्पेसिमेन के। यहाँ अगर इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है। इलेक्ट्रॉन सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, टंगस्टन फिलामेंट वगैरह, या इलेक्ट्रॉन गन जहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। तो उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा, वोल्टेज का जनरेशन होगा। वोल्टेज कितना जनरेट होगा, तो 40,000 से 100,000 वोल्ट वोल्टेज जनरेट होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिवली चार्ज एनोड से, और एनोड होल होता है। स्पेशली हम SEM की बात करें तो SEM में क्या होता है, हमारे पास में यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन गन है या कैथोड फिलामेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। यहाँ एनोड होल होता है। एनोड होल से मतलब इलेक्ट्रॉन पास होने के बाद में वो हमें कंडेंसर के पास जाते हैं। कंडेंसर लेंस, अलग अलग लेंसेज होती है, और कंडेंसर से पास होने के बाद यहाँ पर कॉइल होती है हमारे पास, स्कैन डिफ्लेक्टर कॉइल। वहाँ से पास होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारा जो स्पेसिमेन होता है या जो भी सैंपल रहेगा वहाँ से क्या होता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, और फिर वो CRT डिस्प्ले पे डिस्प्ले होता है। CRT डिस्प्ले पे डिस्प्ले होता है, डिटेक्टर। तो इस तरीके से सैम में होता है। तो मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो जाते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के वे में स्पेसिमेन तक जाते हैं इस तरीके से। और फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन, मतलब एक और डिसएडवांटेज ये आता है लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, कि ये सिर्फ डेड सेल के लिए ही होता है। लिविंग सेल को हम इससे एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर डेड रहेगा, कोई सैंपल डेड है, तो डेड कैसे रहेगा, तो डेड सैंपल करने के लिए उसको डिहाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, उसमें वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए, नॉन फिजियोलॉजिकल कंडीशन में होना चाहिए। मतलब जो वेकम होगा वो इलेक्ट्रॉन बीम को फेवर करेगा। तो इस तरीके से हम ड्राई करने पर क्या होता है कि कई बार हो सकता है सेल की मॉर्फोलॉजी में कुछ चेंजेस आ जाए, कुछ अल्ट्रेशंस आ जाए, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। उसके बाद में हैवी मेटल्स भी यूज़ करते हैं। हैवी मेटल्स क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं हैवी मेटल्स। तो ये तो हमारी हुई स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात। तो ये जो सैम होता है ये हमें एकदम रियलिस्टिक 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। स्पेशली हम स्यूडोमोनास एरोजिनस को इसकी हेल्प से बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं। और अगर TEM की बात करें, और TEM के अंदर भी वही होता है, इलेक्ट्रॉन गन रहती है, साथ में कंडेंसर लेंस, यहाँ पर फिर हमारा स्पेसिमेन रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाएगी, और हमें हमारी आई से फिर हमें फाइनल इमेज ऑब्जर्व होती है, प्रोजेक्टर लेंस बोल सकते हैं। तो फाइनल इमेज हमें इस तरीके से यहाँ पर मिलती है। अब इन दोनों में एक ही चीज़ होती है, सबसे पहले तो फिक्सेशन। तो फिक्सेशन किससे करते हैं, तो फिक्सेशन करते हैं ग्लूटरल्डिहाइड से। ग्लूटरल्डिहाइड से क्यों करते हैं, तो ये क्रॉस लिंकिंग करवा देता है प्रोटीन की। दूसरा अब आता है सैंपल प्रिपरेशन। तो सैंपल प्रिपरेशन अगर मैं इसकी बात करूँ TEM की, तो TEM के अंदर सैंपल प्रिपरेशन होगा, तो वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस होती है। साथ में उसी की हेल्प से हमें मतलब आर्टिफैक्ट्स फॉर्म होते हैं और इमेज एनालिसिस कर सकते हैं हम। तो यहाँ सेकेंड स्टेप हो जाती है फिक्सेशन के बाद में सैंपल प्रिपरेशन की। फिर सैंपल प्रिपरेशन के बाद हम जैसे ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, ऑस्मियम
और टेट्रा ऑक्साइड ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 है ना, इसको यूज़ करते हैं एज अ फिक्सेटिव। मतलब ये लिपिड मेम्ब्रेन को स्ट्रेन करने के लिए काम में आता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। साथ में ये अल्कोहल के ग्रेड्स होते हैं 50, 60, 70, 80% तक, जो कि हमारे सैंपल को क्या करवाता है, डिहाइड्रेट करवाता है, क्योंकि वो डेड फॉर्म में रहेगा तो डिहाइड्रेशन तो करना ही पड़ेगा सैंपल को हमें। तो ये अल्कोहल के ग्रेड्स डिहाइड्रेशन करवाते हैं सैंपल का। फिर ये फर्स्ट फिक्सेशन, सेकंड सैंपल प्रिपरेशन, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ये सब आ गई, और थर्ड आती है हमारी एपॉन माउंटिंग। तो एपॉन माउंटिंग में क्या होती है, थिन स्लाइस होती है जिसे हम कहते हैं रिबन्स, और वो जो रिबन्स का साइज़ होता है वो होता है 60 नैनोमीटर का होता है। और इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये सपोज़ ये रिबन्स है, यहाँ वाटर है और ये रिबन्स है, तो ये जो रिबन्स होती है ये इंटरफेस प्रॉपर्टी होती है इनके पास में, मतलब ये वाटर सरफेस पे कलर शो करती है, कौन सा, गोल्डन कलर शो करेगी। और साथ में यहाँ पे दो और स्टेप आती है, पहली तो हम या तो कॉपर या गोल्ड ग्रेड से माउंट कर दें एपॉन माउंटिंग में, या सेकंड हैवी मेटल से स्ट्रेनिंग करते हैं। तो हैवी मेटल्स में क्या आ जाएगा हमारा, यूरेनाइल एसीटेट और लेड सिट्रेट, या तो इनमें से कोई से भी हैवी मेटल स्ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो फिक्सेशन, सैंपल प्रिपरेशन, एपॉन माउंटिंग। अब अगर ये तो TEM की ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हुई, और अगर मैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करूँ तो उसमें भी फिक्सेशन तो सेम हम वैसे ही करते हैं ग्लूटाल्डिहाइड की हेल्प से, लेकिन सेकंड स्टेप वही सैंपल प्रिपरेशन में डिहाइड्रेशन आता है। तो डिहाइड्रेशन में सीरीज़ होती है सॉल्वेंट ट्रीटमेंट की, मतलब पहला एयर ड्राई करते हैं जिससे इंस्टेंट वाटर लॉस हो जाता है, सरफेस टेंशन नहीं होता है, तो उस वजह से आर्टिफैक्ट्स रिड्यूस हो जाता है। स्पेसिमेन को माउंट करते हैं हम मेटल के कंटेनर पे, जिसे कहते हैं स्टैब, और फिर वहाँ पे स्प्रे करते हैं गोल्ड पार्टिकल से। तो इस गोल्ड पार्टिकल से स्प्रे करेंगे तो एक गोल्ड की थिन लेयर फॉर्म हो जाती है, और इस तरीके से फिर सैंपल को एनालिसिस करते हैं, जिसकी दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है FRAP और एक होती है FRET फ्रैट। फ्रैप होती है हमारी फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, और फ्रेट होती है फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इस तरीके से हमारा होता है SEM और 10 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी।